उम्मीद है आप सभी अच्छे से और आनंद से अपनों के साथ होंगे। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा काम किस तिथि को करना चाहिए जिससे जीवन में अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके और तमाम परेशानियों से बचा जा सके। हमारे धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों में तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की गति पर आधारित रहती है, इसलिए इसे चंद्रमास भी कहते हैं। हमारे यहाँ साल को महीने में और महीने को तिथियों में बांटा गया है। इन्हीं तिथियों के अनुसार ही हम सभी शुभ और मांगलिक कार्य यहाँ तक कि सभी त्योहार भी मनाते हैं। प्रत्येक महीने में 30 तिथियां होती हैं। इसमें 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन जब पूर्ण चंद्रमा होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह से कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है वो अमावस्या कहलाता है। अब ये 30 तिथियां 5 हिस्सों में बटी रहती हैं, जिन्हें हम नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शून्य तिथि भी होती है। हर तिथि की अपनी विशेषता है, इसलिए तिथि की विशेषता के आधार पर कुछ कार्यों को करने से या कुछ कार्यों को न करने से सफलता आसानी से मिलती है, अन्यथा अधिक परेशानी और हानि का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं इन तिथियों की विशेषता के बारे में। तो पहली तिथि है नंदा तिथि। इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक महीने की प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये नंदा तिथि कहलाती है। इस तिथि के अंतिम 24 मिनट को यदि हम छोड़ दें तो सभी तरह के व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, भवन निर्माण के लिए और सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्यों के लिए विशेष रूप से ये लाभ प्रदान करने वाली मानी जाती है। दूसरी क्या है? भद्रा तिथि। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि के रूप में माना जाता है। इन तिथियों में व्रत, पूजा, जाप, दान, वाहन खरीद, अनाज लाना, मवेशियों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का ऑपरेशन, चुनाव संबंधी कार्य, कानूनी या अदालती कार्य भी अच्छा माना जाता है, लेकिन शुभ एवं मांगलिक कार्यों से इन तिथियों में बचना चाहिए। तीसरी क्या है? जया तिथि। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी ये जया तिथियां कहलाती हैं। इसमें गायन, वादन, वाहन खरीदना, सेना संबंधी कार्य, मुकदमेबाजी, अदालती कार्य, कलात्मक कार्य, विद्या, नृत्य इत्यादि के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। चौथी क्या है? रिक्ता तिथि। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथियां माना जाता है। इन तिथियों में किसी प्रकार के नए काम को आरंभ करने से, गृह प्रवेश, किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन इन तिथियों में तंत्र मंत्र की सिद्धि या तीर्थ यात्रा को शुभ माना गया है। पांचवा क्या है? पूर्णा तिथि। किसी माह की पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तथा अमावस्या को पूर्णा तिथि कहते हैं। अमावस्या को छोड़कर बाकी तिथियों में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य अत्यंत लाभ प्रदान करने वाले माने गए हैं। इसके अलावा शून्य तिथि भी होती है, जिसके बारे में मैंने बताया था। वो क्या है? इन 5 प्रकार की तिथियों के अलावा शून्य तिथि भी होती है। अगर शून्य तिथियों की बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, आषाढ़ कृष्ण षष्ठी, श्रावण कृष्ण द्वितीया और तृतीया, भाद्र कृष्ण प्रतिपदा एवं द्वितीया, आश्विन कृष्ण दशमी और एकादशी, कार्तिक कृष्ण पंचमी एवं शुक्ल चतुर्दशी, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी और अष्टमी, पौष कृष्ण चतुर्थी और पंचमी, माघ कृष्ण पंचमी और माघ शुक्ल तृतीया।
ये 19 तिथियां शून्य तिथियां मानी जाती हैं। इन तिथियों में विवाह संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन अन्य सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अगर हम इसका पालन करते हैं तो हम काफी परेशानियों से, नुकसान से और तनाव से अपने आप को बचा सकते हैं, साथ में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी किस तिथि में कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों से हमें करने से बचना चाहिए। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने लोगों के बीच में इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ईश्वरी शक्तियों से प्रार्थना है कि आप सभी को प्रसन्न और स्वस्थ रखें। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और प्यार से बोलिए राधे राधे।